कुछ बात करते हैं ज़रा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, जो कि बहुत ही अबतर हालत में तो है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जिन्होंने छोटी स्क्रीन के लिए कम वसाइल में भी कुछ ऐसी कहानियों को स्क्रीन की ज़ीनत बनाया जिसने ना सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशन किया बल्कि समाजी तरक्की और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा भी दुनिया के सामने आया किया है। जी हाँ, अली दानिश भी एक ऐसी ही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने अब तक 20 से ज़ायद इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। अभी हाल ही में इनकी कोई फिल्म परवाज़ जो है वो रोज़ शब टर्की में जो है वो रिलीज़ हुई है और हॉकिंस फिल्म फेस्टिवल में एक और अवार्ड जो है उसे मिला है। ऑलराइट, तो फिर हमारे साथ मौजूद है अली दानिश। सबसे पहले तो अली दानिश, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भाई, बड़ी ज़बरदस्त आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और मुझे बताएं द स्टोरी बिहाइंड इट कि क्या है इसमें। जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। और ये जो शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी परवाज़ दरशब, ये बेसिकली मेरा थीसिस फिल्म था और इसकी जो कहानी मैंने 2016 को मैंने जो है ये मेरे माइंड में आया था और फिर उसके बाद फिर 2020 में मैंने इसकी स्टोरी लिखी और उसके बाद फिर जब थीसिस का टाइम आया फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। बेसिकली इसकी स्टोरी इस तरह है कि एक लड़की के ऊपर है जो कि उसके वालिद जो है वो एक धमाके में शहीद हो जाते हैं कोयटा में, और उसके बाद फिर वो अपने वालिद का टैला लेकर बाज़ार में चलती है और किस तरह से फिर माशरा किस तरह से उसको देखती है, किस अंदाज में कैसे रिएक्ट करती है। तो पूरी स्टोरी पूरी कहानी इस लड़की के ऊपर है कि हमारा जो माशरा है वो एक लड़की को काम करते हुए कैसे जो है वो देखती है। तो पूरी स्टोरी इसके ऊपर है और ये भी रिसेंटली हाकिज फिल्म फेस्टिवल टर्की में हुआ था जहाँ पे 96 कंट्री से फिल्म मेकर्स जो है वो फिल्में आए हुए थे और उसमें ये पहली जो है इंटरनेशनल जो है शॉर्ट फिल्म को उन्होंने अवार्ड दिया। ज़बरदस्त। वैसे दानिश एक बात बताइए, आपका कैसे ये इस करियर का आगाज़ हुआ शॉर्ट फिल्म्स इन डॉक्यूमेंट्री? मतलब ये ज़रा ऐसे टॉपिक्स हैं ना, डॉक्यूमेंट्री लोग कम चूज़ करते हैं, तो आपने कैसे चूज़ किया? क्या चीज़ थी जो आपको उस जानिब आप राग़िब हुए? जी बिल्कुल, यहाँ की जो स्टोरीज़ है बलूचिस्तान की, बिलख़ुसूस हमारी कम्युनिटी की, क्योंकि मैं हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इतने अच्छे और यूनिक स्टोरीज़ है जिससे मैं मोटिवेट हुआ हूँ फिल्म मेकर बनने के लिए। तो यहाँ पे बलूचिस्तान में बिलख़ुसूस यहाँ पे स्टोरीज़ बहुत ही यूनिक स्टोरीज़ हैं जो कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात की है अली दानिश, क्योंकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट अगर आप आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स की जानिब देखें जो ज़्यादातर स्टोरीज़ आती हैं, अब ना वो वाली टाइम गालिबन ख़त्म हो गया है, द लव ट्रायंगल एंड दिस एंड ऑल दैट एंड द रोमांस, यू नो, वो वाली चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब ममालिक जो हैं, मुख्तलिफ मुल्क जो हैं, वो अपनी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ लेकर आते हैं, अपने लोकल हीरोज़ को लेकर आते हैं, कल्चर प्रमोट करते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि हमें भी अब ना सिर्फ शॉर्ट फिल्म की हद तक बल्कि बड़े पर्दे पे भी और OTT प्लेटफॉर्म से भी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की कहानी जानी चाहिए, बलूचिस्तान की हज़ारा की कहानी जानी चाहिए, कराची की और माइकोलाची की कहानी जानी चाहिए, थर की और उपलो कोली की कहानी जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जानी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हमारे पास न नेटफ्लिक्स का डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है, ना अमेज़न प्राइम का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है। अगर आप इंडिया की मिसाल दे दें तो इंडिया पे तो पूरी नेटफ्लिक्स जो है वो इंडिया में मौजूद है। वहाँ पे तकरीबन जितने भी फिल्में बनती है तकरीबन 60 to 70% तो नेटफ्लिक्स अब इंडिया का ही हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से यहाँ पे हमारे पास अभी फ़िलहाल सिर्फ एक भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद नहीं है जिसे हम अपनी फ़िल्म उन तक अपनी फ़िल्म जो है वो पहुंचा दें। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें जो है OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो अपनी फ़िल्म पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। इस तरह अब लोगों के पास टाइम नहीं रहा कि वो जाके सिनेमा में फ़िल्म जाके देख सके, वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जब आप अपनी नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाएं तो 2 एक्टर्स तो आपके सामने बैठे हुए ही हैं, तो अपना नहीं पता, इनकी बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं, उस पर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली दानिश, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।